नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को आयोजित हो रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की निकासी के दौरान दिए गए मार्ग निर्देशन और सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा इसके लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं मानवीय सहायता उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही निरंतर इस विकट परिस्थिति का अनुश्रवण करने तथा इस अभियान से जुड़े लोगों, श्रमिकों और उनके परिजनों का मनोबल बढ़ाया गया। उनकी इस प्रेरणा और कार्यशैली से ही हम इस गंभीर संकट से अपने श्रमिक भाइयों को सुरक्षित वापस लाने में सफल हो पाए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल करने पर आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने सौंग बांध पेयजल परियोजना और जौलीग्रांट हवाई अड्डे के उच्चीकरण हेतु विशेष वित्तीय सहायता देने का भी अनुरोध किया। बद्रीनाथ धाम में लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। बावजूद मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए समय पर सभी कार्य पूर्ण किए जाए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, सिविक एम्यूनिटी सेंटर और मंदिर सौंदर्यीकरण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हाड़ कपाड़ देने वाली ठंड में भी श्रमिक बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों में तत्परता से जुटे हैं। हालांकि शीतकाल के लिए यात्रा बंद होने के बाद से निर्माण कार्यों को करने में अधिक सुविधा हो रही है। कार्यदायी संस्थाएं इस समय तेजी से निर्माण कार्यों को पूरा करने में जुटे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के अंतर्गत अपने विभाग द्वारा देहरादून क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्मार्ट सिटी के कार्यों की भी जानकारी ली। मौके पर डॉक्टर अग्रवाल ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने व गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हवाई पट्टी से लेकर भानियावाला, डोईवाला सहित कुल 15 सड़कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत फसाड योजना, दीवारों पर पेंटिंग, बोर्ड और डिवाइडर सौंदर्यीकरण का कार्य गतिमान है। उन्होंने बताया कि ये समस्त कार्य मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। पौड़ी जिले का प्रसिद्ध बुंखाल मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। थल्लड़ीसैंण तहसील के अंतर्गत चोलोसैंण बुंखाल में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध बुंखाल मेला कभी पशु बलि के लिए जाना जाता था। पिछले लंबे समय से यहां सामाजिक जन चेतना के बाद पशु बलि पर पूर्ण रूप से रोक लग गई है और अब यहां सात्विक पूजा होती है। बुंखाल मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष विकास हंस ने बताया कि अब इस मेले ने सांस्कृतिक रूप ले लिया है। 3 दिन पहले से यहां देव पूजा प्रारंभ हो जाती है। मेले के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं तथा भंडारा किया जाता है। 3 साल से यहाँ पे हमारे वर्तमान जी द्वारा जागर का कार्यक्रम होता है। लगभग 8-10 साल से माननीय मंत्री जी द्वारा भंडारे का कार्यक्रम होता है। और जो हमारे लोकल गांव है, यहाँ से डोली का मुंडान लगता है कम से कम 3 दिन का, और आज यहाँ पे डोली चढ़ती है और इसी के साथ ही मेला संपन्न होता है। ऐतिहासिक बुंखाल मेला गढ़वाल का प्रसिद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इस मेले की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर भी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं। एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला है। ये सांस्कृतिक और धार्मिक मेला है। इसमें दूर दूर से काफी संख्या में लोग आते हैं और इस मेले की तैयारी काफी समय पहले से चली थी। विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने इसमें तैयारियों में भाग लिया और मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। आज देहरादून के रेलवे स्टेशन में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रचार वाहन पहुंचा तो बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को कई योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से चमोली जनपद की ग्राम पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। साथ ही स्वास्थ्य कैंप के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। मौके पर कृषि विभाग द्वारा 26 और पशुपालन विभाग द्वारा 16 लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में पीएम किसान योजना के तहत 8 आवेदन, उज्ज्वला योजना के तहत 3 तथा पशु बीमा के 5 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं शिविर में 5 आधार कार्ड और 8 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।